पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या का मामला इन दिनों सुर्खियों में। अमृतपाल सिंह मेहरो को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अमृतपाल सिंह मेहरो फरार है। इसी बीच अमृतपाल ने एक धमकी भरा वीडियो जारी किया है और उसने अमृतसर की इन्फ्लुएंसर दीपिका लूथरा को भी जान से मारने की धमकी दी है। मेहरो ने वीडियो में दीपिका को चेतावनी दी। उसने कहा, अश्लील वीडियो शेयर करना बंद नहीं किया तो परिणाम भुगतना होगा। पार्किंग सिर्फ भटिंडा में नहीं है और लाश मिलना भी जरूरी नहीं है। वहीं अमृतपाल सिंह मेहरो से मिली धमकी के बाद दीपिका ने कहा कि वो पहले ही कंटेंट के लिए माफी मांग चुकी हैं। उन्हें 2 महीने पहले धोखे से मोगा भी बुलाया गया था और माफी मंगवाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने वो सारा कंटेंट डिलीट कर दिया था जिस पर ऐतराज थी। उसके बाद कोई भी डबल मीनिंग कंटेंट नहीं डाला है। उसके बावजूद उन्हें सरेआम क्यों टारगेट किया जा रहा है और उन्हें धमकी क्यों मिल रही है वो नहीं जानती। वहीं कमल कौर हत्याकांड की बात करें तो मामले में 2 हत्यारों को भटिंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान मोगा के जसप्रीत सिंह मेहरो और तरन तारण के निम्नरजीत सिंह के रूप में हुई है। वहीं हत्याकांड के मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह मेहरो की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। इस हत्याकांड और गिरफ्तारियों के बारे में एसएसपी अमनदीप कौंडल ने जानकारी दी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी की मर्डर मिस्ट्री को भटिंडा पुलिस ने सुलझा दिया है। भटिंडा पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जसप्रीत सिंह और निम्रनजीत सिंह है। और ये जो हत्या है दरअसल ये मॉरल पुलिसिंग के चलते हुई है, क्योंकि जो हत्यारे हैं उनको ये पसंद नहीं था जिस तरीके से कमल कौर भाभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड करती थी और जिस भाषा शैली का वो इस्तेमाल करती थी उससे इनको दिक्कत थी। और खासकर कमल कौर भाभी की मौत का कारण बना उसका सरनेम कमल कौर। जिन लोगों ने हत्या की है, जो हत्यारे हैं, दरअसल उनका कहना था कि जो कमल कौर नाम है ये असली नाम नहीं है इसका, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इसका असली नाम है कंचन कुमारी, लेकिन इसने कमल कौर के नाम से अपने हैंडल को बनाया हुआ था। और कौर क्योंकि सिख धर्म से जुड़ा हुआ है तो इनको लगता था कि इससे सिख धर्म की बदनामी हो रही है, पंजाब के युवाओं पर इससे बुरा असर पड़ रहा है और इसको लेकर धमकी भी दी गई थी। लेकिन इस हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है अमृतपाल, और अमृतपाल ने ही ये पूरी जो साजिश है वो रची थी। लेकिन इसके 2 दूसरे किरदार हैं, जसप्रीत सिंह और निम्रनजीत सिंह। जो हत्या है कमल कौर की वो जसप्रीत सिंह ने की और यहीं भटिंडा में ही एक सुनसान इलाके में जो कमल कौर की गाड़ी थी इयोन, उसी के अंदर गला घोंटकर हत्या की गई है। ये भी जांच में सामने आया है कि ये तीनों निहंग हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वो इसको लेकर धमकी भी दे रहे थे और जो कंटेंट वो डालती थी इसको लेकर आपत्ति भी थी। तो फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतपाल की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। एक एसआईटी गठित की गई है और अमृतपाल की धरपकड़ के लिए फिलहाल छापेमारी की जा रही है। पंजाब पुलिस का, भटिंडा पुलिस का ये कहना है कि जो मर्डर मिस्ट्री है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो कारण है वो मॉरल पुलिसिंग है। और फिलहाल जो मर्डर मिस्ट्री है इसको भटिंडा पुलिस ने क्रैक कर दिया है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज थे वो खंगाले गए और उसके आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स दिखाई देता है आदेश मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में गाड़ी को पार्क करने जो शख्स आता है वही जसप्रीत है और जसप्रीत ने ही अपने हाथों से कपड़े से गला घोंटकर जो कमल कौर है उसकी हत्या की थी। भटिंडा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर की हत्या की गुत्थी को भटिंडा पुलिस ने सुलझा दिया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मेरे साथ भटिंडा एसएसपी अमनदीप कौंडल है, उनसे बात करेंगे। मैम, इसमें क्या अब तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया और क्या हत्या की वजह थी? अभी तक की जी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है ये जो कंचन कुमारी है जिन्होंने अपना इंस्टा आईडी कमल कौर भाभी के नाम, कमला कौर भाभी के नाम पे रखी हुई थी। ये इनकी मदर ने जब हमारे केस में बॉडी को आइडेंटिफाई किया तो जो इनकी मदर है गिरिजा देवी, रेजिडेंट ऑफ लुधियाना, पीछे से ये यूपी के रहने वाले जो हमें पता चला है, इन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने काफ़ी देर से इंस्टा और सोशल मीडिया पे अकाउंट्स थे जिसमें काफ़ी रील्स वगैरह वीडियोस डालती थी और प्रमोशन के लिए अलग अलग जगह जाती थी। तो 2-3 दिन पहले एक अमृतपाल सिंह नाम का व्यक्ति इनके घर आया और उन्होंने बोला कि अब इनकी बेटी से कि हमारी प्रमोशन के लिए भटिंडा आपको लेके जाना है। तो दैट टाइम शी वॉज नॉट अवेलेबल। फिर अगले दिन फिर इन्होंने आके इनसे बातचीत की तो
9 तारीख को दोपहर को ये अपनी मदर को बता के चली गई कि मैं इनके साथ वो प्रमोशन के लिए बठिंडा जा रही हूँ और अब मैं अपने काम करके वापस आ जाऊंगी। बट एज पर हर मदर 11 बजे रात के बाद इनका अपनी बेटी से कांटेक्ट कोई नहीं हुआ। फिर 11 तारीख को इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि इनकी बेटी का बठिंडा में मर्डर कर दिया गया है। तो हमारी दौरान तफ्तीश फ्रॉम वेरियस टेक्निकल एंगल्स और ह्यूमन सोर्स से हमने ये केस क्रैक किया है, जिसमें 2 व्यक्ति को हमने कल अराउंड 1 बजे के करीब रात को अरेस्ट किया है, जिसमें एक का नाम है जसप्रीत सिंह जो पिंड महरो जिला मोगा का रहने वाला है और दूसरे का नाम है निम्रतजीत सिंह जो हरी के तरन तारन का रहने वाला है। ये दोनों अमृतपाल महरो वो भी मोगे के हैं, इसके ही एसोसिएट्स हैं जिनमें वो काइंड ऑफ इनका सीनियर है। तो इन्होंने प्लान किया था कि जो अभी तक की तफ्तीश में पता चला है कि ये क्योंकि थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू देम इमोरल टाइप की वीडियोस डालती थी, जिसके इसकी अकॉर्डिंग टू देम कि बहुत ज़्यादा हमारा यूथ गलत साइड पे जा रहा है और माइंड्स को पोल्यूट करती है। तो इनको लगा कि हमने इनके कहने के मुताबिक अमृतपाल ने पहले भी कुछ साल पहले इसको बोला था कि तू अपना ये अकाउंट को बंद कर दे और सो दैट हमारा बड़ा कल्चर की वो होती है। और सिंस शी इज़ फ्रॉम यूपी बट इसने कौर आईडी लगाई थी, ये भी इनका ग्रज था कि ये एक सिख सरनेम लगा के इस तरह के आईडी वीडियोस बनाती है। तो इसी के तहत इन्होंने प्लान किया, ये सारी कॉन्स्पिरेसी हैच की, उसको किसी तरह ल्योर करके वो बठिंडा लेके आए और यहाँ पे इसका इन्होंने पहले प्रमोशन के तहत लेके आए। फिर इसको इन्होंने इंटरनल टॉक्स में बोला कि तेरी जो गाड़ी है उसको भी हम सर्विस और मतलब जो रिफर्बिश वगैरह हो जाती है यहाँ से करा देंगे, जहाँ पे वो लेके भी इसको गए और गैराज में। उसके बाद लेट नाइट इन्होंने उसकी ही गाड़ी में जो ये 2 व्यक्ति हैं इन्होंने इनमें से जो जसप्रीत है उन्होंने अपना जो निहंग बाने के नीचे एक वो पहनते हैं कमर कस जो पहनते हैं, उसने वैसे तो इन्होंने सिविल कपड़े ही पहने हुए थे नॉट निहंग बाना, पर उसके नीचे वो हमेशा पहनते हैं जो अब तक की तफ्तीश में आया है। कमर कस को ही उसने निकाल के जो इनकी हीटेड आर्गुमेंट हुआ है उसमें इसने उसके गले को उसको स्ट्रैंगुलेट करके उसको उसी की गाड़ी में मार दिया। और जो हम देखते हैं एक सीसीटीवी फुटेज आता है, इसमें एक शख्स वो गाड़ी लेकर आता है, पार्किंग एरिया में खड़ी करता है, वो जसप्रीत ही है? हाँ जी, वो जसप्रीत है। जब इन्होंने इसको मार दिया उसके बाद ये काफी देर वहां घूमते रहे कि गाड़ी को कहाँ पे छोड़ा जाए जिसमें उसकी बॉडी थी। फिर इन्होंने प्लान करके ही जो उसके उसी एरिया में जो आदेश की पार्किंग थी वहां पे जाके ये उस गाड़ी को पार्क करके आ गए और जो व्यक्ति उसमें दिख रहा है वो जसप्रीत ही आइडेंटिफाई हुआ है। मैम, इसके अलावा भी कोई आपको लगता है कारण हो सकता है, इसमें कुछ और भी एंगल है? अभी तक की तफ्तीश में और इनकी जो इंटेरोगेशन हुई है उसमें यही आया है कि ये लोग को लगता है कि वो लड़की इस तरह की आईडी बना के कमला कौर नाम लिख के बहुत ही वल्गर टाइप की वीडियोस बनाती थी, जिससे हमारी जो कल्चर ट्रेडिशन और बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। तो इस करके ये अकॉर्डिंग टू देम इन्हें अपनी मॉरल पुलिसिंग ये चला रहे थे कि हम ही इसको सबक सिखाएंगे। सो दैट वाज देयर मेन इंटेंशन। और ये एक अर्श डल्ला गैंगस्टर ने भी इसको धमकी दी थी, क्या उस पर भी कोई तफ्तीश हुई और कोई सामने आया कुछ? ये अर्श डल्ला की वीडियो जी कल हमने भी सोशल मीडिया के राही पता चली थी। आई थिंक ये पिछले साल की बताई जा रही है, मगर अभी तक की तफ्तीश में इनका उसके साथ कोई रोल सामने नहीं आया। अमृतपाल कहाँ है और कब तक उसकी गिरफ्तारी की जाएगी? अमृतपाल मोगा का ही रहने वाला है और हमारी टीम्स जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लेंगी। गाड़ी से मैम कुछ बरामद भी हुआ था इसकी गाड़ी की लाश के साथ? कुछ ही थोड़ी बहुत इसकी पर्सनल चीजें थी बट नथिंग इंक्रिमिनेटिंग एज सच। मोबाइल बरामद? मोबाइल अभी मिसिंग है जी, बट हमने इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का जो सेक्शन होता है उसको इन्वोक किया हुआ है। शुक्रिया। तो एसएसपी अवनीत कौंडल बता रही हैं कि दरअसल जिस तरीके से कमला कौर नाम से आईडी बनाई गई थी उससे आपत्ति थी हत्यारों को और इसको लेकर चेतावनी भी पहले दी गई थी।